नमस्कार दोस्तों। यदि आपके मन में 5 सवाल उठ रहे हैं, पहला ध्यान से सुनिए, खूब पैसा कैसे कमाऊं। दूसरा, इंग्लिश में बताता हूं इसका, हाउ टू लॉट ऑफ मनी। तीसरा, बेस्ट बिजनेस आइडिया। आप यदि गूगल पे, सोशल मीडिया पे या और किसी प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। चौथा, आप कम पूंजी से कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके काम का है। और पांचवा, यदि आप गांव से हैं और थोड़ा पैसा लगा करके कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो काम का है। अब बात आती है, सर मैं तो गांव का आदमी हूं, 10वीं 12वीं पढ़ा लिखा हूं, क्या ये बिजनेस कर पाऊंगा? जरूर कर पाओगे। बिजनेस का नाम बता देता हूं मैं, ठेकेदारी का बिजनेस। दादाजी ठेकेदारी किस चीज़ की कराते हो? क्या शराब की ठेकेदारी करनी है? ज़्यादातर लोग ठेका उसी को बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एक बिजनेस है और वो ठेकेदारी बिजनेस सिविल कॉन्ट्रैक्टर जिसको कहते हैं या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं या निर्माण कार्य का ठेकेदार कहते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ठेकेदार का लाइसेंस कैसा बनता है, इसमें मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको जो जो चाहिए उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, जो मेरे अनुभव के आधार पे है। मेरा ये पेशा रहा हुआ है और मैंने मेरे जीवन में काफ़ी वर्षों तक इस पेशे से कमाया है, जो अच्छा पेशा कह सकता हूँ। यदि आप अच्छे से काम करेंगे तो ये अच्छा पैसा है, पेशा है और इसमें पैसा भी है। और यदि आप इसको गलत तरीके से करेंगे तो तीसरी साल घर भी बैठ सकते हैं। ये बात नोट कर लीजिएगा। ठेकेदारी का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको पहले तय करना होता है कि आप PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, IGNP इंदिरा गांधी नहर कैनाल योजना जिसको बोलते हैं, या RSEB राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें सिविल कॉन्ट्रैक्टर के निर्माण कार्य के टेंडर निकलते हैं। उनमें से आप कौन सी जगह करना चाहते हैं, अथवा नगर पालिका में करना चाहते हैं। नगर पालिका में भी RCC के काम निकलते हैं। नगर पालिका में CC रोड बहुत बनती हैं, नगर पालिका में डामर रोड बहुत बनती हैं और निर्माण कार्य भी भवनों के और के निकलते रहते हैं। तो पहले आपको ये निर्णय करना है। दूसरी बात मैं कहूँगा, आप छोटे से शुरू कर रहे हैं, शुरुआत आपकी छोटे से ही होनी चाहिए ताकि लॉस भी आपका छोटा आए और प्रॉफिट भी आए तो ठीक ठाक आए। इसलिए आपको D क्लास का रजिस्ट्रेशन बनवाना चाहिए। अब बात आती है D क्लास का रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आपको अनुभव प्रमाण पत्र की। दादाजी ये अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से मिलता है? ये आपको किसी ठेकेदार के यहाँ काम करेंगे तब मिलेगा, और काम कोई ठेकेदार लगाता है या नहीं लगाता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपको पहले किसी भी वर्क को करने के लिए या किसी बिजनेस को करने के लिए आपको अनुभव होना ज़रूरी है। इसलिए आपको लगभग 1 साल किसी ठेकेदार के यहाँ काम करना चाहिए। ठेकेदार के यहाँ आप सुपरविजन का काम कर सकते हैं। ठेकेदार के यहाँ आप कम पढ़े लिखे हैं तो मिस्त्री और मेसन का काम कर सकते हैं। ठेकेदार के यहाँ आप कम पढ़े लिखे हैं और लेबर का काम करते हैं तो भी कर सकते हैं। क्या दादाजी लेबर का काम करते करते भी कोई ठेकेदार बन सकता है? हाँ, बन सकता है। काफ़ी लोगों को ये अनुभव होता है और वो बने भी हैं। तो इसके लिए आपको पहले अनुभव प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। जब आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र आपके हाथ में आ जाएगा तो और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए वो मैं डिटेल से बता देता हूँ। पहला आपका आधार कार्ड, जो ऑलरेडी आजकल 99% इंडियंस के पास में होता है। दूसरा, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पैन कार्ड भी आपको लेना पड़ता है।
तो पैन कार्ड भी आजकल ज़्यादातर लोगों के पास में उपलब्ध होता है। यदि नहीं है तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी आप बनवा सकते हो। इसके बाद में आपको चाहिए सेल टैक्स नंबर तो ये भी इजीली आपको कोई एडवोकेट के थ्रू मिल जाएगा। अब बात आती है कि इसके साथ में आपको क्या चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये डी क्लास के लिए राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अमाउंट की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा की जाती है और अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे मैं डी क्लास की बात कर रहा हूँ, मगर कई स्टेट्स में ई क्लास भी होता है, तो आपके यहाँ भी हो सकता है। इसके लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन करेंगे आजकल 99.99% ऑफलाइन भी आप करेंगे तो भी ऑनलाइन ही करना पड़ता है। तो आप वहाँ जिस डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं वहाँ डिविजनल अकाउंटेंट होता है, डीएस आप बोलते हैं उनको, उनके पास जाइए और उनको बताइए कि मैं डी क्लास रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ, ये मेरा अनुभव प्रमाण पत्र है, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी लिस्ट आपको दे देंगे। अब उसके बाद में ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन कर दीजिए, ऑफलाइन यदि वो स्वीकार करते हैं और वो खुद कर देंगे, उनके यहाँ बाबू लोग होते हैं वो कर देंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन भी अप्लाई कर देंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 50,000 रुपये का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए एफडी अथवा एनएससी या केवीपी देना पड़ता है, जो अधिशासी अभियंता के नाम प्लेज होना होता है या इन फेवर ऑफ लिख करके वो कर देंगे। अब आपको क्या करना है, महीने भर का इंतज़ार करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सर्च की जाएंगी, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत हैं, जो भी है ये सारी प्रक्रिया होती है। अधिकारियों को बैठने का अवसर मिलता है, सीट पे बैठने का, क्योंकि ये सिविल के कंस्ट्रक्शन के काम देखने पड़ते हैं इनको, तो साइट विजिट पे भी जाना पड़ता है। घंटे 2 घंटे ही वो ऑफिस में बैठ सकते हैं, या कोई विशेष काम होता है तो बैठते हैं, बाकी उनको साइट पे जाना पड़ता है। तो थोड़ा समय लग सकता है, मगर महीने भर में आपका इजीली ये रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन बनने के बाद में आपको टेंडर लेना है, काम करना है, और ये लीजिए आप एक अच्छे भले ठेकेदार बन गए। डी क्लास से आप सी क्लास में बनवा लेंगे, धीरे धीरे प्रमोट होते रहता है, डी से सी, सी से बी और बी से ए, और बाद में AA तक का बन सकता है। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें, वीडियो को रोके नहीं। आप लोगों में सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि ये वीडियो मेरे तो काम का नहीं है, इसलिए मैं यहीं छोड़ देता हूँ। आपका एक भेजा हुआ वीडियो किसी को ठेकेदार बना सकता है, किसी के भाग्य की किस्मत की चाबी खोल लगा सकता है और ताला खुल सकता है। यदि संयोग से किसी ने इस वीडियो को देख लिया और वो ठेकेदार बन गया तो जीवन भर आपको आशीर्वाद देता रहेगा। नमस्कार।